फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एस जसप्रीत। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं बिकॉज वेदर जैसे कि चेंज हो रहा है, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एज वेल। तो एंड वेलकम बैक टू अनदर फैंटास्टिक फ्राइडे वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डू सेल्फ स्टडी अलॉन्ग साइड ऑनलाइन क्लासेस, लेक्चर्स और कोचिंग्स, राइट। तो कोचिंग करते वक्त या लेक्चर लेते वक्त या ऑनलाइन क्लासेस लेते वक्त साथ साथ में आप कैसे पढ़ सकते हो ताकि आप उनका मोस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओ अपनी कोचिंग की या अपने क्लासेस की। बट बिफोर दैट, इफ यू समवन व्यूइंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई, आई एम जसप्रीत। आई एम अ कंपनी secretary, a CA finalist and an academy free class live educator. I create videos for CA, CS, CMA students as well as I give academic sessions also, and a Sunday vlog is a must on every Sunday, so feel free to check the content I create and subscribe to my channel if you have not done it yet because it's totally free. So, जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उनके मन में बड़े सारे डाउट्स होते हैं कि क्या करें, पहले टीचर का कर लें या साथ साथ करें या सेल्फ स्टडी साथ साथ कैसे करें। सो उसी के ऊपर मैं आपको 4 टिप्स देती हूँ, राइट। वेरी सिंपल टिप्स, वेरी बेसिक टिप्स, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब मेरा पॉइंट क्या है, जब ऑनलाइन क्लासेस या लेक्चर्स या कोचिंग आप लेते हो तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी करो, राइट। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं बाद में सेल्फ स्टडी करूंगी, मैं बाद में रिवीजन करूंगी, तो व्हाट आर द मोस्ट चांसेस कि आपको बाद में पता चलेगा कि ये चीज़ हमें समझ नहीं है, ये चीज़ हमें समझ नहीं है। बिकॉज व्हेन द टीचर इज एक्सप्लेनिंग तब तो सब समझ आता है, लेकिन जब हम बाद में खुद पढ़ते हैं तब डाउट्स अराइज होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेल्फ स्टडी को भी साथ में रखो। सो व्हाट कैन यू डू? द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू कैन डू इज प्री लेक्चर। यस, आप जो भी लेक्चर, जो भी क्लासेस या जो भी सेशंस ले रहे हो वो शुरू होने से पहले थोड़ा प्रेप किया करो, राइट। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अन अकेडमी पे सेशन लेती हूँ तो मैं 5-10 मिनट पहले अपना प्रेप लगा लेती हूँ, कैमरा लगा लेती हूँ, अपना टैबलेट लगा लेती हूँ, बिकॉज आई नो कि मुझे बिफोर टाइम प्रेजेंट रहना है ताकि बच्चे ज्वाइन कर सके। तो मैं 1 मिनट और 2 मिनट्स पहले ही क्लास ऑन कर देती हूँ। इन द सेम वे जैसे हम इतना एफर्ट पुट इन करते हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स को भी वैसे ही करना चाहिए। आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स या जो भी आपकी टीचर ने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है उसका एक ओवरव्यू ले लो, और जो भी टीचर आपको पढ़ाने वाला है उसका भी एक ओवरव्यू ले लो ताकि आपके दिमाग में थोड़े से टॉपिक्स की क्लैरिटी हो जाए, राइट। अगर आप ये सोचते हो कि 100% ओनर्स जी टीचर के ऊपर ही है, देन योर थिंकिंग इज अ बिट रॉन्ग, राइट। बिकॉज हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो नॉलेज है, हम ये नॉलेज आपको देने वाले हैं। तो हमारी नॉलेज आप तक पहुंचे उसके लिए आपका यू हैव टू open your arms, you open your mind, open your ears, and then only you can receive that knowledge. तो ये सबसे important चीज़ है आपके लिए कि लेक्चर शुरू होने से पहले, क्लास लेने से पहले, कोई भी कोचिंग पे जाने से पहले आप कुछ टाइम ज़रूर पढ़ के जाओ कि टीचर ने आपको प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया है और नेक्स्ट क्लास में टीचर क्या पढ़ाने वाला है। उससे ना बहुत सिनेरियो चेंज हो जाएगा। सेकेंड स्टेप, लेक्चर। अब लेक्चर के टाइम पे ये नहीं सोचना, अब जब फिजिकल लेक्चर्स होते थे तो टीचर देखते रहते थे। ऑनलाइन लेक्चर्स में एक थोड़ा सा मुझे ये कौन लगता है कि ऑनलाइन लेक्चर में हमें दिखता नहीं है बच्चे क्या करते हैं। दो वी प्रेशराइज देम कि शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं, शॉर्ट नोट बनाओ। लेकिन जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, जब टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, लिख रहा है, आप क्यों नहीं लिख रहे हो, राइट। माई होल पॉइंट ऑफ आस्किंग इज दैट कि टीचर जब इतनी एफर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, लिख रहे हैं, यू शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट 100%। ये नहीं सोचना कि यार लेक्चर खत्म होने दो, जब बाद में मैं एक ही बार देखूंगी या बाद में एक ही बार में सारा सिलेबस पढ़ूंगा। दिस सिनेरियो एंड दिस थिंकिंग इज टोटली रॉन्ग। ऐसे आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, ना तो आपको समझ आएगा, ना आप बाद में रिवाइज कर पाओगे, एंड देयर आर हायर चांसेस कि आप पेपर ना क्लियर कर पाओ। तो उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप ड्यूरिंग द लेक्चर पार्टिसिपेटिव बनो। टीचर जो आपको लिखवा रहा है, अब क्या होता है हम कभी कभी ऐसा आउट ऑफ द वे कोई बात बोलते हैं, उस चीज़ को नोट डाउन करो। जब टीचर कहता है ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, उसे हाईलाइट करो, उसे अंडरलाइन करो। बी अटेंटिव इन द क्लास, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आजकल ऑनलाइन क्लासेस के एरा में बच्चे ऐसे हो गए ना कि हाँ कैमरा बेड पे लेट के देख रहे हो तो क्या फ़ायदा। टीचर को आप देखो कैसे अलर्ट बैठ के टीचर आपको पढ़ा रहा है, अपनी तरफ से देखो हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको रिसीव नहीं करोगे। तो लेक्चर लेते समय ये नहीं सोचना कि ये तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम सिर्फ सुने, नहीं। 100% पार्टिसिपेशन। क्या टीचर बोल रहा है हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिखो, कोई ऐसी चीज एक्स्ट्रा बोल दी उसे नोट डाउन करो। मार्क माई वर्ड्स, कभी कभी हमने जितना लेक्चर में सुना होता है ना टीचर का, वही एग्जाम में आ जाता है एंड वी क्लियर द एग्जाम्स। तो ऐसी चीज़ों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, राइट। एंड थर्ड थिंग, पोस्ट
लेक्चर। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि भाई मैंने अपना लेक्चर दे दिया, मैंने अपनी फ्री क्लास दे दी, उसके बाद इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी इट अगेन, राइट? क्योंकि जब हम बोलते हैं, आई विल रिपीट इट अगेन, जब हम बोलते तब बहुत सारे बच्चों को लगता है अरे हाँ 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 समझ आ रहा है, लेकिन जब बाद में वो खुद पढ़ते तब उन्हें रियलाइज होता है कि यार ये चीज़ नहीं समझ आ रही, ये चीज़ नहीं समझ आ रही। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, हमारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है? जो टीचर बोल रहा है ना, टीचर वी आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन ऑन एंड ऑन, तो हमें तो वो लर्न नहीं होती है, राइट? हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हमें पता है, तो हम बोल रहे हैं, लेकिन आपके नहीं है, यू आर न्यू। तो जब टीचर बोलता है ना, तो उनका वे ऑफ स्पीकिंग ऐसा होता है जिससे हमें लगता है अरे हमें सब समझ आ रहा है, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि चीज़ें समझ नहीं आई। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ स्टडी करो और लेक्चर खत्म होने के बाद देखो कि टीचर ने क्या पढ़ाया, उसे दोबारा पढ़ो। तभी अगले दिन जब आप पुराने लेक्चर का पढ़ोगे, जो भी आपको डाउट है उसे साथ के साथ सॉल्व करवाओ। जो भी चीज़ आपको लग रही है यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा, उसको साथ के साथ पूछो ताकि आपकी टॉपिक क्लैरिटी रहे। सो जो भी टीचर ने लेक्चर में पढ़ाया उसे पोस्ट लेक्चर में ज़रूर पढ़ो। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एंड में जब जून के एग्जाम्स आ गए थे तो मैंने ये स्टार्ट भी किया था फॉर जून स्टूडेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड वीकली रिविजन। बिल्कुल जो भी आपने वीक में पढ़ा उसे सैटरडे या संडे लगा के अच्छे से रिवाइज करो, राइट? इसका होल पॉइंट क्या है कि लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, वॉट एवर इट इज़, उसका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई टीचर ने बोल दिया, पहले टीचर पूरा ख़त्म कर दे, हम सुन लेते और फिर बाद में जाके हम प्रिपेयर करेंगे, बाद में जाके हम रिवाइज करेंगे, सब कुछ भूल जाओगे, मार्क माई वर्ड्स, बिकॉज इतना नहीं हमारा दिमाग, राइट? जब आप फर्स्ट चैप्टर से लेके 20th या 21st चैप्टर जो हमारे कंपनी लॉ में वहाँ तक पहुँचोगे, आपको लगता है कि आपको फर्स्ट चैप्टर का याद होगा, ठीक है? जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जब तक आपको चीज़ें अच्छे से पता नहीं है, तो साथ साथ जितनी रिवीजन करोगे, और सारे जो चैप्टर्स है ना, स्पेशली कंपनी लॉ जैसे टॉपिक में, सारे इंटर रिलेटेड है, तो जब तक आपको पहला चैप्टर समझ नहीं आएगा, आपको दूसरा चैप्टर समझ नहीं आएगा, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा? इसलिए साथ साथ पढ़ो और वीकली रिविजन्स करो। एवरी वीक कीप अ डे, सैटरडे और संडे, और इस दिन आपने सोचना है कि मैंने ये सब कुछ रिवाइज करना है। एंड देन आप देखना कि जब तक आप एंड तक पहुंचोगे, 1-2 रिविजन तो आप साथ साथ में करके आए होगे। ये नहीं है कि आप बस एंड में बैठे हो कि हाँ भाई एंड में बस 1-2 रिविजन करेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है और बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। बट चलो, प्लानिंग के लिए तो हम हैं, स्ट्रैटेजीज के लिए हम हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी है। ये बहुत ही बेसिक 4 टिप्स हैं, इन्हें आज से यूज करना शुरू करो। अगर आप किसी के लेक्चर ले रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, क्या करना है? सबसे पहले क्लास या लेक्चर लगाने से पहले या जाने से पहले क्लास में जो भी टीचर ने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया वो सब कुछ आपको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, ताकि अगला टॉपिक समझ आ सके। सेकेंडली, लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर अटेंटिव रहना है, पार्टिसिपेटिव रहना है। अगर ऑनलाइन भी है तो नोट डाउन करो, हाईलाइट करो, एकदम अच्छे गुड स्टूडेंट की तरह बिहेव करना है। थर्ड, पोस्ट लेक्चर, लेक्चर खत्म होते ही अच्छे से उसे नोट डाउन करना है, उसे दोबारा पढ़ना है, चेक करने के लिए कि टीचर ने जो हमें पढ़ाया हमें समझ आया या नहीं। सारे टॉपिक को दोबारा पढ़ना है, रिव्यू करना है, एनालाइज करना है। फोर्थली, वीकली रिविजन, विच मीन्स हर हफ्ते का पढ़ाया हुआ, हर वीक का पढ़ाया हुआ सैटरडे या संडे को अच्छे से रिवाइज करना है, ताकि आपकी डबल कंफर्मेशन हो जाए कि भाई मुझे सब कुछ आता है या नहीं, मुझे कोई डाउट तो नहीं है, राइट? दीज आर द 4 बेसिक टिप्स जिससे आप अपनी कोचिंग, अपने रिकॉर्डेड सेशन, अपने ऑनलाइन सेशन, अपने लेक्चर्स को 1000% तक यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? बस ऐसे मत बैठो कि चलो पहले ये बोल ले फिर हम अपना पढ़ेंगे, नहीं, साथ साथ टीम वर्क। आई ऑलवेज टेल दिस कि ये टीम वर्क का काम है, ये एक पर्सन का काम नहीं, ना तो ये अकेला टीचर कर सकता है, ना ही अकेला स्टूडेंट कर सकता है, ये हम दोनों का टीम वर्क है। जब टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टीम वर्क करते हैं तभी दे विन, तभी वो पास रिजल्ट आता है, राइट? तो इसीलिए जब टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आप भी इक्वली एवरी डे, एवरी वीक ऐसी मेहनत डालो, और फिर आप देखना कोई आपको पास होने से रोक नहीं सकता, राइट? सो दीज आर माई बेसिक 4 टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे अपनी क्लासेस, अपनी लेक्चर्स, अपनी कोचिंग को 1000% भी 2000% भी अच्छे से इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए, इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली पढ़ने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, डू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट, so that whenever I upload any video you get notified. This video shout out goes to Harsh. Thank you so much, Harsh, for leaving a nice comment and telling your opinion also on my short. Thank you so much. If you want a shout out from me, it's pretty simple. Subscribe to my channel, like the video, and leave a sweet comment below. Maybe in the next video you get a shout out from me. So I'll see you in my next. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye.